तो आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे प्रियो। प्रभु का वचन हमारे जीवन का उद्धार का कारण है। उसका वचन ही हमारे लिए सबसे बड़ी सुरक्षा है और उसकी पवित्र महिमा में, उसके पवित्र चरणों में ही हमारी सुरक्षा है। प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ आज का हमारा जो विषय है, यानी आज का हमारा जो टॉपिक है वो है यीशु मसीह का नाम लेने से हमारे जीवन में होने वाले वो 7 फायदों के विषय में आज हम जानेंगे प्रियो, कि हमारे जीवन में प्रभु का नाम लेने से कौन कौन से फायदे मिलते हैं, क्या क्या उस प्रभु यीशु मसीह के नाम में सामर्थ है। क्योंकि उस नाम को हम सभी लेते हैं, उस नाम को हम सभी सराहते हैं, लेकिन कई बार हम लोग विश्वास से जब हमारे काम नहीं बनते, जब हमें हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर नहीं मिलते, तो हम उस नाम पर भरोसा करना छोड़ देते हैं। उस नाम की वैल्यू को हम भूल जाते हैं कि उस नाम में कितनी बड़ी सामर्थ है और उसी नाम में सारी चीजें बनी हुई हैं। सो उसी नाम में हमारा छुटकारा है। तो आज ये विषय बहुत ही इमेजिंग विषय है, बहुत ही आनंदपूर्ण और बहुत ही आपको आशीष देने वाला विषय रहेगा प्रियो। में तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप ध्यान से सुनना। यदि हमारी आवाज आ रही है तो आप ध्यान से इस वचन को सुनना, केयरफुली वचन को, मैसेज को सुनना, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के नाम में मिलने वाली कुछ जो है आशीषें हम देखेंगे जो प्रभु ने हमारे लिए और आपके लिए रखी हैं, ताकि हम जान पाए कि ये जिस नाम को हम लेते हैं, जिस नाम से हम उठते बैठते, जिस नाम के द्वारा हम प्रार्थना करते हैं, उस नाम में कितना बड़ा सामर्थ है। जब हम उस नाम के सामर्थ्य को जान पाएंगे तो हम अपने जीवन में अप्लाई करेंगे और उस नाम को हम अपने जीवन में लागू करेंगे। तो जो प्रभु के नाम से हम मांगेंगे वो हमारे जीवन में होएगा। प्रियो, आइए हम एक विषय को, यानी ये जो विषय हम लोगों के बीच में लेकर के आए हैं, इसको हम सीखेंगे और देखेंगे कि इस प्रभु यीशु मसीह के नाम में क्या सामर्थ है, या एक व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह का नाम लेता है तो वो कितनी बड़ी सामर्थ को उसके जीवन में पाता है। सबसे पहले हम आइए वचन को देखेंगे कि यीशु का नाम का मतलब क्या है प्रियो। तो वचन में हम देखेंगे मत्ती 1:21 आप खोल सकते हो। मत्ती, पुस्तक मत्ती का 1:21 हम खोलेंगे और वचन में हम आपके लिए वचन को पढ़ना चाहेंगे। परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है, वह पुत्र जनेगी और तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ परमेश्वर के यीशु मसीह के नाम का मतलब आज हम समझ रहे हैं और उसके नाम से हमें मिलने वाली आशीषों को हम जान रहे हैं प्रियो। तो यीशु का मतलब यानी इब्रानी शब्द है यीशु, और जो जिसका मतलब है कि उद्धार देने वाला। यीशु के नाम का मतलब ही है प्रियो कि उद्धार देने वाला। वो हमें पापों से उद्धार देता है, हमें प्रियो हर प्रकार के बंधनों से यानी मुक्त करता है, उद्धार देता है प्रियो। आइए हम जानेंगे कि हम सब लोग जन्म से ही पापी थे प्रियो। जब हम अपनी माँ के गर्भ से जन्म लिया तब से ही हम सभी पापी थे, कोई धर्मी नहीं था, सब पापी थे। कैसे? क्योंकि किसी ने सिखाया नहीं झूठ बोलना, किसी ने सिखाया नहीं चोरी करना, और वो हम स्वभाव से करने लग गए, स्वभाव से झूठ बोलने लग गए। क्यों? क्योंकि हम माँ के गर्भ से ही पापी थे और उस राज्य यानी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने के लिए हमारे लिए कोई रास्ता नहीं था। कोई तरीका नहीं था कि हम उस स्वर्ग राज्य में प्रवेश करें, क्योंकि हम सब पापी थे, हमारे जीवनों में पाप थे, हमारे माँ बाप पापी ही थे, जिनसे हम पैदा हुए तो हम भी, हमारे अंदर भी पाप आया प्रियो। तो स्वर्ग के राज्य को हम देख नहीं सकते थे, लेकिन यीशु ने हमें एक तरीका दिया, यीशु ने हमें एक रास्ता बताया प्रियो, और एक रास्ता जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा। प्रियो, यहाँ पर क्या लिखा है, जो यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन को पाएगा, और वो अनंत जीवन प्रभु यीशु मसीह आपको देंगे, क्योंकि यीशु के नाम में वो सामर्थ है प्रियो। और यीशु के नाम का मतलब ही है कि वो उद्धार करता है, यानी यीशु के नाम से हम क्या करते हैं, उद्धार को पाते हैं, छुटकारे को पाते हैं, पापों की मुक्ति से हमें यीशु के नाम से मिलती है। तो आइए हम पहला फायदा देखेंगे जो हमें यीशु मसीह के नाम से मिलता है। प्रियो, पहला फायदा, पहली आशीष हमें ये मिलती है कि यीशु के नाम में हमें उद्धार मिलता है। ये आपको लिखना है, कोई आपको सवाल कर दे, हम मसीह में, हम प्रभु को ग्रहण किया, हम प्रभु के लोग हैं, प्रभु के मार्ग में चलने वाले लोग हैं, कोई
संसार में बहुत सारे लोग विरोध में खड़े हैं, ये हमारा शैतान जो विरोधी है हमारे विरुद्ध में खड़ा है। तो बहुत सारे लोग आपसे सवाल भी कर सकते हैं कि तुम यीशु के पास जाने से तुम्हें क्या मिलता है। तो आपको ये पता होना चाहिए प्रियो, परमेश्वर के उन आत्मिक भेदों को पता होना चाहिए, प्रभु की बुद्धि, प्रभु का ज्ञान आपके अंदर होना चाहिए, ताकि आप प्रभु की बुद्धि के द्वारा आप उसको जवाब दे पाओ कि हमें यीशु के नाम से उद्धार मिलता है। प्रियो, आइए वचन में हम जाएंगे, प्रेरितों के काम खोलेंगे, एक्ट्स की किताब हम खोल लेंगे और उसका 4:12 पढ़ेंगे। प्रियो, प्रेरितों की किताब और 4:12 में हम देखते हैं कि प्रभु का वचन यहाँ क्या बताता है कि पहला जो आशीष हमें मिलती है यीशु के नाम से, वो हमें क्या मिलता है? उद्धार मिलता है, पहली आशीष। 4:12 में हम देखेंगे, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है, क्योंकि स्वर्ग के नीचे और मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। प्रियो, मैं आपको यहाँ पर क्लियर, स्पष्ट यानी साफ साफ बताना चाहती हूँ कि यीशु का नाम लेने से हमारा पहला जो हमें आशीष मिलती है वो यीशु से हमें उद्धार की आशीष मिलती है। और उद्धार एक ऐसी अनमोल आशीष है जो इसे हम पैसों से, धन से और किसी अपनी मेहनत से कमा नहीं सकते। ये यीशु के नाम में ही हमें मिलता है और उसके ग्रेस से मिलता है। सो आपको जानने की जरूरत है, आपको इस बात को समझने की जरूरत है प्रियो, क्योंकि यदि कोई पूछता है कि तुम्हें यीशु के नाम पास जाने से क्या मिला, आपको साफ बोल देना, आपको बताना है कि हमें यीशु को नाम लेने से हमें क्या मिला। यीशु का नाम लेने से हमारे जीवन में हमारे पापों से हमें मुक्ति मिली, हमारे गुनाहों से हमें उद्धार मिला। प्रियो, सो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये पहली आशीष आपको नोट करनी है कि यीशु के नाम में हमें क्या मिलता है? उद्धार मिलता है, मुक्ति मिलती है। वचन में क्या लिखा गया? इसी धरती पर, इसी मनुष्यों के बीच में, आकाश में कोई दूसरा नाम नहीं है। धोखे में मत रहना, कोई तुम्हें भरमाए, कोई तुम्हें बहकाए कि ये यीशु झूठे हैं, ये वचन पे विश्वास ना करो। तुम मंदिर में चलो, तुम ओझाओं के चक्कर में पड़ जाओ, तुम जादू टोना तंत्र मंत्र के चक्कर में पड़ो, तुम यहाँ चलो तो तुम्हारे लिए भला होगा, तुम वहां चलो तो तुम्हें उद्धार मिलेगा। प्रियो, धोखे में मत आ जाना, भटक मत जाना, क्योंकि परमेश्वर के वचन, एक एक वचन जिसमें जो भी मात्रा, बिंदु, पाई, जो कुछ भी इसमें लिखा गया है वो बिना पूरा हुए प्रभावशाली है, अधूरा नहीं रहा। जो पवित्र शास्त्र का वचन हमें बताता वो ही सत्य है। और वचन क्या हमें बताता है कि किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है, क्योंकि स्वर्ग के नीचे और मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। प्रियो, सो हमें इस बात को जानना है कि हमने पहला फायदा प्रभु यीशु मसीह में ही उद्धार है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में ही हमारा उद्धार है। प्रेरितों 2 का हम 21 देखेंगे। प्रेरितों 2 के 21 में देखते हैं प्रभु यीशु मसीह का वचन हमें यहाँ पर क्या बता रहा है। प्रियो, प्रभु कहते हैं, और जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। याद रखना, जो कोई, पूरे संसार के लिए ये वचन बोला गया है, पूरी मानव जाति के लिए इस वचन का प्रचार किया गया है कि जो कोई भी हो, चाहे किसी कुल, किसी जाति, किसी धर्म से हो, कोई मायने नहीं रखता, वो ऊंचा नीचा कोई भी हो, चाहे जितने पैसे वाला हो, कोई भी हो, कुछ भी मायने नहीं रखता। जो कोई यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करेगा वो ही उद्धार पाएगा और दूसरा कोई उद्धार नहीं पाएगा। सो हम यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं कि यीशु के नाम में उद्धार है, यीशु के नाम में ही हमारा छुटकारा है। प्रियो, और इसी का हम 16 के 30 में देखते हैं प्रेरितों के। मैं आपके कुछ आयतों को आपके बीच में रखना चाहती हूँ। आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, ताकि जो कोई आपको पूछे आप उसको जवाब दे पाओ, आप उसको बता पाओ कि यीशु ने हमसे प्रेम किया और यीशु ने हमारे लिए अपने आप को बलिदान किया है, इसी धरती पर आया, क्रूस की मौत सही है, ताकि हमारे पापों की, हमारे गुनाहों की क्षमा करके हमें क्या करे? मुक्ति दे, उद्धार दे। सो उसने हमें उद्धार दिया है। प्रियो, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इन वचनों को पढ़ना और लिखना आपके लिए बहुत जरूरी है। प्रेरितों 16 के 30 और 31 में हम देख सकते हैं, यहाँ पर भी लिखा है, क्या लिखा हुआ है?
30 में हम देखेंगे, और उन्होंने उन्हें बाहर लाकर कहा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए हम क्या करें? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीहा पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर देखो वचन क्या बताता है। जब पतरस और पौलुस और सिलास जब बंदी गृह में होते हैं, और जब उनकी आराधना करते करते उनके बंधन खुल जाते हैं, वहां का दरोगा चंभित होता है। वो कहता है, कौन सा ऐसा परमेश्वर है जो इनके बंधनों को, इनके हर एक हथकड़ी खुल गई? तो वो डर जाता है दरोगा। वो बात पूछता है वो पतरस से, सिलास से, कि हे सज्जनों, हम उद्धार पाने के लिए क्या करें? तो पतरस और सिलास उनको क्या बोलते हैं कि ये जो कोई यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करेगा तो वो ही उद्धार देगा, वही तब तेरा घराना बचेगा, तू उद्धार पाएगा। सो प्रियो, आज हम वचन से आपको क्लियर करना चाहते हैं कि हमारी पहली जो आशीष हमें मिली वो हमारे यीशु मसीह के नाम में वो उद्धार की आशीष मिली है प्रियो। सो प्रभु हमें क्या देते हैं? उद्धार देते हैं। उसके नाम का मतलब है उद्धार देने वाला। उसके नाम में वो सामर्थ है कि हमारे हर प्रकार के पापों को क्षमा कर सकता है। वही नाम हमारे पापों को क्षमा करके हमें जीवन देता है और उद्धार में बदलता है, ताकि हम उस स्वर्ग के राज्य के वारिस हो पाए, उस स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर पाए। अन्यथा अगर हम यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करेंगे तो हमारे लिए द्वार बंद है, हम नरक के रास्ते जाएंगे। उस स्वर्ग के रास्ते पर जाने के लिए हमें यीशु पर विश्वास करना होगा, यानी उसके नाम को ग्रहण करना होगा और उस पर, उसकी बताए हुए वचनों पर चलना होगा प्रियो, तब हमारा उद्धार होगा। तो पहली आशीष हमें क्या मिलती है? यीशु के नाम से हमारा उद्धार होता है। आइए हम दूसरी आशीष की ओर बढ़ेंगे कि प्रभु ने हमारे लिए दूसरी आशीष क्या रखी है प्रियो। यीशु के नाम में हमें चंगाई मिलती है। ये याद रखना कि हमें दूसरी आशीष क्या मिलती है। यीशु के नाम में हमें क्या मिलता है? चंगाई मिलती है। आइए हम वचन से देखेंगे। प्रेरितों 3:6 में हम देखते हैं, प्रेरितों 3 अध्याय और उसका 6 वचन हम देख लेते हैं। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं है, परंतु मेरे पास है वह तुझे देता हूं। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। प्रियो, यहाँ पर एक लंगड़ा भिखारी बैठा होता है मंदिर में, यानी वो मंदिर क्या लिखा है कि तीसरे पहर में प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे। वहां पर एक मंदिर के बाहर फाटक पर एक लंगड़ा भिखारी बैठा होता है और वो क्या भीख मांग रहा होता है। तो पतरस और सिलास क्या, पतरस ने उससे क्या कहा कि मेरे पास सोना चांदी नहीं है, मेरे पास धन दौलत नहीं है जो मैं तुझे दूं, लेकिन एक चीज है मेरे पास, एक नाम है मेरे पास, जिसके नाम से, यानी यीशु के नाम से मैं तुझे बोलता हूं कि तू चल फिर। और वो लंगड़ा तुरंत उठकर चलने फिरने लगा, उछलने लगा, कूदने लगा और वो सामर्थ्य पाया। उसके टखनों में बल आ गया, उसकी हड्डियों में बल आ गया और वो जा करके लोगों को गवाही देने लगा कि यीशु ने मुझे चंगा कर दिया, प्रभु ने मुझे चंगा कर दिया। तो प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ दूसरा फायदा, हमारे जीवन में तरह तरह की बीमारियां हो सकती हैं। प्रियो, आप पीड़ित हो सकते हो, तो आपको जानना है आप किसी भी प्रकार की बीमारी से पीड़ित हो सकते हो। बाइबल में, हमारे नए नियम में लिखा हुआ परमेश्वर के वचन हमें बताता है कि जितने लोग उसके पास आए, बहुतों को प्रभु ने यीशु के नाम से उसने हर एक जन को चंगा किया। बीमारों को, लंगड़ों को, मुर्दों को, तरह तरह के रोगियों को उसने ठीक किया। तो दूसरी आशीष हम क्या मिलती है हमें कि हम यीशु के नाम में चंगाई को प्राप्त करते हैं। हमारे लिए प्रभु चंगाई देते हैं प्रियो। सो हम यीशु के नाम में बहुत बड़ी चंगाई को पाते हैं। ये दूसरा हमारा फायदा है। मैं आपको बताना चाहती हूँ हमारा यीशु मसीह हमसे कितना प्यार करता है प्रियो, क्योंकि वो हमारे लिए अपने आप को बलिदान किया, वो हमारे लिए हमारे रोगों को उसने ले लिया। सो इस बात को हमें जानने की जरूरत है कि हम उसके नाम को तो लेते हैं, लेकिन उसके नाम के मतलब को हम समझ नहीं पाते कि यीशु के नाम में हमारे लिए कितनी बड़ी आशीष है प्रियो। कई बार जब हम देर लग जाती है प्रभु हमारी बीमारी को ठीक होने में, या हम जल्दी चंगे नहीं हो पाते तो हम निराश हो जाते हैं, हम हट जाते हैं। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। प्रभु की महिमा से, प्रभु से आपको दूर जाने की जरूरत नहीं है। प्रभु आपको अपने समय पर चंगा कर देंगे, आपको शैतान के हाथ में मरने पड़ने नहीं देंगे। प्रियो, मौत का आप पर कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि मौत को प्रभु ने अपने पैरों थल्ले कर
दिया है, हरा दिया है बहुत पहले। सो यीशु के नाम में हमारा जीवन यानी हमारी चंगाई है। सो यदि आप बीमार हो, यदि आप कमजोर हो, यदि आप बेड पे पड़े हुए हो, यदि आप अस्पताल में हो, आपका कोई रिश्तेदार जहां कहीं आप कैंसर से पीड़ित हो सकते हो, तो आप बहुत सारी बीमारियों से, जो खतरनाक बीमारियां हैं, डॉक्टरों ने साथ छोड़ दिया, ऐसी बीमारियों से आप पीड़ित हो सकते हो, टीबी जैसे रोग हो सकते हैं, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि यीशु के नाम में चंगाई है प्रियो। यीशु के नाम में जीवन है। यीशु के नाम में वो सामर्थ है कि वो हमें चंगा करेगा, वो आपको चंगा करेगा। सो आज ही प्रभु के नाम की सामर्थ को समझना है, आपको ध्यान से जानना है कि प्रभु के नाम में हमारे लिए कितना बड़ा छुटकारा है, प्रभु के नाम में हमारे लिए कितनी बड़ी आशीष है। आप ऐसे नाम को जान रहे हो, आप ऐसे नाम को पकड़ रहे हो जो सब नामों से ऊंचा नाम यीशु नाम, यानी उसी नाम में हम चंगे भी होते हैं, उसी नाम में हमें उद्धार भी मिलता है। सो आपको मतलब समझना है कि यीशु के पास हम आए हैं, इसलिए डरने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। शैतान डराएगा, शैतान बीमारियां लाएगा, तरह तरह के नुकसान आपके जीवन में आएंगे, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो निपटने वाला, वो देखने वाला हमारा प्रभु हमारे साथ है। तो क्यों डरता है? यहोवा तेरे लिए लड़ता है प्रियो। उसका दूसरा नाम यहोवा राफा है, यानी चंगा करने वाला परमेश्वर। सो आपको डरने की जरूरत नहीं है प्रियो। यीशु के नाम का मतलब यानी दूसरी आशीष हम पाते हैं चंगाई को। आइए हम तीसरी आशीष की ओर बढ़ेंगे कि प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमें तीसरी आशीष क्या मिलती है। मरकुस 16:17 में देखेंगे, यीशु के नाम से दुष्ट आत्माएं निकलती हैं, यीशु के नाम से दुष्ट आत्माएं थरथराती हैं, यीशु के नाम से हम दुष्ट आत्माओं को भी खत्म कर सकते हैं। सो आइए हम मरकुस 16:17 में पढ़ेंगे और परमेश्वर के वचन में हम जाएंगे प्रियो। परमेश्वर का वचन हमें यहाँ क्या बताता है, क्योंकि प्रभु के नाम में हमारे लिए बड़ा छुटकारा है। मरकुस 16:17 में हम देखेंगे, विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे और नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि नहीं होगी, वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। सुप्रियो, आज आपको समझने की जरूरत है कि हमें तीसरी आशीष क्या मिलती है। यीशु के नाम से दुष्ट आत्माएं थरथराती हैं। यदि हम यीशु का नाम को जानते हैं और प्रभु की आज्ञाओं में हम चल रहे हैं, हमारा जीवन पवित्रताई का है, हम जैसे प्रभु हमें बता रहे वैसे हम चल रहे हैं, जो प्रभु चाहते हैं उनकी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को चला रहे प्रियो, तो आप जिस किसी के लिए प्रार्थना करोगे, यदि आपके घर में कोई बीमार है, यदि आपके घर में कोई दुष्ट आत्मा से पीड़ित है प्रियो, तो आप उसके लिए प्रार्थना करोगे और आप छुटकारे को देखोगे, उस दुष्ट आत्मा को आप निकलते हुए देखोगे, जिन पर आप हाथ रखोगे वो चंगे हो जाएंगे यीशु के नाम से, किसी और नाम से नहीं, किसी और बातों से नहीं। सो आपको जानने की जरूरत है, आपको समझने की जरूरत है कि आपके अंदर प्रभु ने वो सामर्थ्य दी है, यानी यीशु के नाम से हमारे अंदर सामर्थ्य दी, उसने अधिकार दिया है और हम अधिकार ले सकते हैं प्रभु के नाम से उन दुष्ट आत्माओं पर, उन शैतानी हमलों पर, उस आत्मिक अटैक जो हमारे ऊपर होते हैं। कई बार दुष्ट आत्मा में गिराना चाहता है, शरीर में गिराना चाहता है, तरह तरह के पाप ला करके हमसे हमारे पाप को हमसे पाप करवा के हमारे आत्मिक जीवन को डिस्ट्रॉय करना चाहता है, नष्ट करना चाहता है प्रियो। तो यहाँ पर आपको समझना है और आपको जानना है, ताकि आपके पास वो पावर है, आपके पास वो अथॉरिटी है, आपके पास वो अधिकार है कि आप उसे इस्तेमाल कर सकते हो और यीशु के नाम से उन हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को आप निकाल सकते हो, डांट सकते हो, घुड़क सकते हो, क्योंकि प्रभु हमारे जीवन में अद्भुत काम करेंगे यदि हम प्रभु के नाम को सच्चाई के द्वारा, ईमानदारी से और पवित्रताई से ले रहे प्रियो। प्रेरितों 19 के हम 13 में देख सकते हैं, प्रेरितों 19 के और 13 में हम देख सकते हैं कि प्रभु हमारे अपने नाम के को लेकर के कितनी बड़ी बड़ी आशीषों को दिया है। सो प्रेरितों 19 के 13 में हम जाएंगे, लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में, परंतु कुछ यहूदी जो झाड़ा फूंकी करते थे, फिरते थे, यह करने लगे कि जिसमें दुष्ट आत्मा हो उन पर प्रभु यीशु का नाम यह कहकर फूंके, जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है, मैं तुम्हें उसी की शपथ देता हूँ, और
नाम से एक यहूदी महायाजक के 7 पुत्र थे जो ये ऐसा ही करते थे, पर दुष्ट आत्मा ने उनको उत्तर दिया, यीशु को मैं जानती हूँ। प्रियो, हमें यहाँ पर इस बात को भी सीखना है, ये नहीं है कि हम यीशु के नाम को गलत तरीके से इस्तेमाल करें। हम पाप करके, हम गुनाह करके, फिर यीशु के नाम से हम दुष्ट आत्माओं को घुड़के और या डांटे तो वो कभी नहीं निकलेंगी, कभी भी नहीं जो है दुष्ट आत्माओं को हम निकाल पाएंगे, चमत्कार को देख नहीं पाएंगे। हमारा जीवन पवित्र होना है, हमारा चरित्र उत्तम होना है, हमारे यीशु की इच्छा के अनुसार अपने जीवन को क्या करना है, व्यतीत करना। यही यहाँ पर इस वचन में लिखा है। कुछ लोगों ने जो है यीशु मसीह के नाम को इस्तेमाल किया, लेकिन उनके अंदर आज्ञाओं का पालन नहीं था, उनका जीवन प्रभु के अनुसार नहीं था, जिसकी वजह से वो दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाल पाए। इसलिए मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि गलत तरीके से प्रभु के नाम को नहीं लेना है प्रियो। हमें एक पवित्रताई में होकर के प्रभु के नाम को लेना है, इस प्रकार से लेना है, क्योंकि यीशु हमें समझना है। कई बार हम झूठ पे झूठ बोलते जाते, कई बार गलती पर गलती करते जाते हैं और हम नहीं करना चाहते उन गलतियों को, झूठ बोलना नहीं चाहते, लेकिन हमारे मुंह से झूठ निकलता है। तो इस बात को आपको जानना है कि ये शायद हमारे ऊपर जो ये हम बार बार झूठ बोलने जा रहे हैं, कि ना चाहकर भी झूठ बोल रहे हैं, इसका मतलब कोई शैतानी अटैक है, कोई शैतानी हमला है हम पर। तो आपको क्या करना है, वहां पर यीशु के नाम से उन सारी दुष्ट बातों को, दुष्ट कामों को घुड़क देना है, निकालना और प्रार्थना करना है, प्रभु के करीब जाना है, ताकि प्रभु आपको क्या करे, आपको छुड़ाए प्रियो और आपको बचाए प्रियो। सो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि प्रभु हमारा महान है। उसके नाम में हम देख सकते हैं कि तीसरे फायदे में हम क्या देखते हैं, तीसरा जो आशीष हमें मिलती है, हम दुष्ट आत्माओं से छुटकारा पाते हैं। तो ऐसे कोई भाई बहन हमारे साथ जुड़ रहे जो दुष्ट आत्मा से पीड़ित है, उनको गंदे गंदे सपने आते हैं, डरावने सपने आते हैं और वो तरह तरह के चीजों से पीड़ित हो, तो आप यीशु के नाम से उन हरेक बंधनों को तोड़ो, यीशु के नाम से दुष्ट आत्माओं को घुड़क दो, अपने जीवन से खत्म करो, उनको गेट आउट करो। और लेकिन आपका जीवन पवित्र होना है, प्रभु के अनुसार चलना है, प्रभु जैसे चाहते हैं वैसे आपके जीवन को आपको चलाना है प्रियो। आइए हम चौथी आशीष की ओर जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह की हम नाम में हमारी चौथी आशीष क्या है, यीशु के नाम में हमें क्या मिलती है प्रियो, चौथी आशीष मतलब यीशु के नाम में हमें सुरक्षा मिलती है। आइए हम वचन में देखेंगे, यूहन्ना 17:11 हम पढ़ लेंगे। यीशु के नाम में हमें क्या मिलता है, सुरक्षा मिलती है। सो हमें क्या करना, डरने की जरूरत नहीं है। यूहन्ना का हम वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना 17:11 में देखेंगे, लिखा है, मैं अब जगत में ना रहूंगा परंतु ये जगत में रहेंगे और मैं तेरे पास आता हूँ। हे पवित्र पिता, अपने उस नाम से जो तूने मुझे दिया है उनकी रक्षा कर, कि वो उनकी रक्षा कर। प्रियो, यहाँ प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहे हैं, पिता से यानी पिता परमेश्वर से वो निवेदन कर रहे हैं। जब वो स्वर्ग उठाए जा रहे थे, जब जाने से पहले उन्होंने निवेदन किया कि हे पिता, जो मेरे ये बेटे हैं, यानी अपने चेलों के लिए वो बोल रहे थे कि जो मेरे बच्चे हैं, जो मेरे चेले हैं प्रभु, जो तूने मुझे नाम दिया है, जो यीशु मसीह नाम आपने मुझे दिया, उसी नाम के द्वारा इनकी रक्षा करना। सो प्रियो, हमने देखा कि हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह की नाम से सुरक्षा मिलती है। हमें एक बहुत बड़ा बाउंड्रीज यानी बाउंड्री वाल हमारे लिए शहर पना होती है कि हम जहां कहीं जाते हैं प्रभु हमारी सुरक्षा करते हैं। हमारा दृढ़ गढ़ वो होता है परमेश्वर के नाम से, हमारी वो चट्टान है, ताकि हम उसमें क्या पाते हैं, सुरक्षा को पाते हैं प्रियो। सो आपको याद रखना, यदि आपके घर का कोई भी ऐसा व्यक्ति, आपके परिवार के बच्चे, आपके भाई बहन, आपके घर के पति पत्नी यदि नौकरी पे जा रहे, यदि कहीं बाहर जा रहे हो, किसी काम से जा रहे हो, तो प्रियो उनके लिए हमें प्रार्थना करनी है कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमारे बच्चे की, हमारे पति की, हमारे घर के प्रत्येक सदस्य की हम यीशु के नाम से सुरक्षा मांगते। प्रभु उनकी रक्षा करना, अपने नाम के निमित्त उनकी सुरक्षा करना, उनके जाने और आने में रक्षा करना। प्रियो, जब हम ऐसी प्रार्थना करेंगे प्रभु के करीब आकर के, तो प्रभु हमारे परिवार वालों की रक्षा करेगा, हमारी रक्षा करेगा। हम जहां कहीं जाएंगे हम उसकी सुरक्षा को महसूस कर पाएंगे, उसकी सुरक्षा को देखने पाएंगे, क्योंकि शैतान हर वक्त बहुत सारी मुसीबतों में, बहुत सारे एक्सीडेंट कराना चाहता है, शैतान नाश करना चाहता
चाहता है, बहुत सारे तूफान आपके जीवन में लाना चाहता है। शैतान ऐसी ऐसी बातों को आपके जीवन में लाना चाहता है जहां पर आप हम ऐसी इस पापमयी दुनिया में रह रहे हैं जहां पर हम एक मिनट सेव नहीं है। लेकिन यदि हम प्रभु यीशु मसीह के नाम को सराहे, उसकी बाट को जोड़े, उसके करीबी में आ रहे, तो प्रियो मैं आपको 100% गारंटी देती हूँ कि आप सुरक्षा में हो। आप दृढ़ चट्टान पर चल रहे हो, आप उसकी बाहों के नीचे हो। वो मुर्गी जैसे अपने पंखों तले अपने बच्चों को छुपाती है, यहोवा हमें भी छुपाएगा। भजन संहिता 91 में बताया गया कि जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। सो प्रियो आज आपको सोचना और समझना है, यीशु के नाम को छोड़ करके कहीं दूसरी जगह आपकी सुरक्षा नहीं है, कहीं आप सेव नहीं हो, कहीं पर आप जो है सुरक्षित नहीं हो। सो प्रभु के नाम को छोड़ के आपको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस नाम में हमें सुरक्षा मिलती है। हमने चौथा पॉइंट देखा कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमें सुरक्षा मिलती है, हमारी रक्षा होती है प्रियो। आपको समझना है इस बात को और गलत तरीके से प्रभु यीशु मसीह का नाम नहीं लेना है कि हाँ मैं तो चोरी करने जा रहा हूँ, यीशु के नाम से हमारी चोरी में बहुत अच्छी कमाई हो जाए, हमारा ये काम बनने पाए। प्रियो व्यर्थ यीशु का नाम नहीं लेना है, व्यर्थ रीति से प्रभु के नाम को अपमानित नहीं करना है। हमें पवित्रताई में चलना है, चरित्र को उत्तम रखना है, जैसा हमारा यीशु चाहता है उसी अनुसार अपने जीवन को चलाना है प्रियो। और प्रभु यीशु मसीहा के नाम में हमारी दृढ़ सुरक्षा है। हमारा चट्टान जो है वो हमें आगे पीछे से घेर रखा है, इसलिए डरने की जरूरत नहीं। यदि आपके परिवार के सदस्य, यदि आपके घर के बच्चे, यदि आप कहीं भी जाते आते उसकी सुरक्षा को मांगो, उसकी सुरक्षा को अपने जीवन में मांग कर अप्लाई करो, यीशु के नाम से सुरक्षा में जाओ, निकलो, आपको कोई कुछ हानि नहीं होगी प्रियो। आइए हम 5वें आशीष की ओर बढ़ेंगे कि प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारी 5वीं आशीष क्या है। यीशु के नाम के द्वारा हम एक होते हैं प्रियो। हमारे यीशु के नाम में हमारी 5वीं आशीष की हम एकता में होते हैं, यूनिटी आती है हमारे अंदर, एक प्रेम आता है प्रियो। इसी पद में हम देखेंगे इसकी आखिरी लाइंस यूहन्ना 17 के 11 में हम देखेंगे, आखिरी लाइन से देखेंगे कि तूने मुझे दिया उनकी रक्षा कर कि वे हमारे समान एक हो जाए प्रियो। यहाँ पर लिखा है कि वे हमारे समान एक हो जाए प्रियो। जब कभी हमारे मसीह भाई बहन जब हमसे मिलते हैं तो एक जय मसीह करते ही एक अंदर से अपनापन महसूस होता है, ऐसी एक एकता, यानी ऐसा एक प्रेम उमड़ आता है प्रियो। कोई कहीं से भी हो, चाहे अन्य देश से हो, चाहे हम उसको जानते हैं या नहीं जानते हैं, लेकिन एक प्रेज लॉर्ड बोलते हैं, उनको जय मसीह की करते हैं। और जब हमारे भाई बहन मसीह के लोग मिलते तो हमारे अंदर एक एकता उत्पन्न होती कि हाँ ये प्रभु के लोग हैं, प्रभु पर विश्वास करने वाले, यीशु मसीह को मानने वाले। तो हमारे अंदर एक दूसरे के प्रति प्यार उमड़ता है, प्रेम उमड़ता है, विश्वास उमड़ता है और बड़ी एक एकता, यूनिटी उमड़ती है। हम एक हो जाते हैं मसीह में, मजबूत बन करके हम कलीसिया स्थापित करते हैं, हम सब भाई बहन समझते हैं एक दूसरे को। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि जो हमारा माता पिता और हमारा भाई बहन वही है जो प्रभु यीशु मसीह के यानी मेरे वचन को सुनता है और मेरे वचन को मानता है और उस पर चलता है। सो प्रियो, हम जब मसीह भाई बहन एक पास इकट्ठे होते हैं तो जब वह भले ही हमारे लिए अनजान हो, कहीं का भी हो, किसी देश का हो, किसी राज्य का हो, किसी शहर का, हम उसे जानते नहीं कभी भी, लेकिन यदि हमसे उसने प्रेस लॉर्ड किया, जय मसीह बोला, तो हमारा एक अपनापन, एक एकता उत्पन्न होती है, एक यूनिटी होती है कि हमें ऐसा लगता है कि ये हमारे प्रभु के लोग हैं। सो प्रियो, यीशु का नाम हमें जोड़ता है, हमें एक करता है। हर प्रकार की लड़ाई झगड़े को हमारे जीवन से मिटाना है प्रियो। यदि आप प्रभु का नाम जानकर भी एक दूसरे पर लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो और मसीह होने के बावजूद भी एक दूसरे पर घूसे मार रहे हो, लड़ाई कर रहे हो, बर्दाश्त करने की क्षमता नहीं, तो यह आज ही छोड़ना है। क्योंकि यीशु का नाम हमें एकता में ले जाता है, हमें एकता में सिखाता है कि हमें एक प्रेम में रहे, एक मन रहे, एक तन होकर के हम आगे बढ़ना है, एक मन होकर के लोगों तक प्रभु के सुसमाचार को पहुंचाना है। हमें आपस में मनमुटाव नहीं करना, हमें आपस में कोई लड़ाई झगड़ी नहीं करना है, हमें एक दूसरे को आदर की भावना से देखना है, एक दूसरे को सम्मान देना है। यदि हमारा कोई कमजोर भाई बहन है तो उसे हमें मदद करनी है, उसके लिए प्रार्थना करनी है, एक दूसरे की सहकर उसको मसीह में खींच लाना है प्रियो। सो प्रभु यीशु मसीह का नाम हमें एकता की ओर ले जाता है। जो हमने
ये 5वीं आशीष देखी। आइए हम 6वीं आशीष की ओर बढ़ेंगे और प्रभु हमारा 6वीं आशीष में हमारे लिए कितनी बड़ी आशीष रखा है देखेंगे हम। यूहन्ना यीशु के नाम में हम मांग सकते हैं। प्रियो, यीशु के नाम से हम हर एक आशीष को मांग सकते हैं। 6वीं आशीष हमारी बहुत ही, जो आप सबको बहुत ही अच्छी लगने वाली है और आपके लिए बहुत ही आशीष का कारण बनेगी, क्योंकि हर एक व्यक्ति भाई बहन प्रभु से आशीषों को पाना चाहते हो। तो यदि प्रभु से आशीषों को पाना चाहते हो तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि प्रभु के इच्छा के अनुसार, ऐसा नहीं है कि अपनी इच्छा के अनुसार या ऐसी आशीष हम मांग रहे हैं जो हमारे लिए भली नहीं है। हमें प्रभु की इच्छा के अनुसार हम प्रभु यीशु मसीह से हर प्रकार की आशीषों को मांग सकते हैं और वो आपको देगा, वो प्रभु आपको देगा। लेकिन याद रखना, आपके समय पर भले ही पूरी नहीं हो रही है इच्छा, आप जो प्रार्थनाएं कर रहे हो शायद उन प्रार्थनाओं का उत्तर देर लग रहा है, देर से आपको उत्तर मिल रहे, लेकिन एक दिन प्रभु उस प्रार्थना का उत्तर देगा और वो अपने समय में आपको बिल्डअप करेगा, अपने समय में आपको उठाएगा और अपने समय में परमेश्वर आपको उन्नति पर ले जाएगा। अपने समय में आपकी प्रार्थनाओं का जवाब प्रभु यीशु मसीह देंगे। सो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आइए हम वचन को पढ़ लेते हैं। यूहन्ना 14:13 में हम देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह हमसे क्या बोलते हैं। यूहन्ना 14:13 वचन हम पढ़ लेते हैं, जिसमें लिखा हुआ है, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। प्रियो, यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है जो कुछ भी तुम मेरे नाम से मांगोगे, यानी यीशु के नाम से आप जो कुछ भी मांगोगे वो प्रभु आपके लिए पूरा करेंगे। यदि आप बीमार हो, चंगाई को मांग रहे हो, प्रभु आपको चंगा करेंगे। यदि आप घटी कमी में हो और आप परमेश्वर की आशीष और बरकत को मांग रहे हो तो प्रभु आपको प्रॉस्पर करेंगे, ताकि आप उन हर एक श्राप से, हर एक वो कर्जे के श्राप से छूट पाओ प्रियो, और परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए हम यूहन्ना का 16 और 23 देख लेते हैं। यूहन्ना का 16 और 23 में परमेश्वर के वचन में क्या लिखा हुआ है कि प्रभु के नाम से हम जो कुछ भी मांगेंगे हमारे जीवन में होते हुए हम उसे देख पाएंगे। यूहन्ना 16:23, उस दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वह मेरे नाम से तुम्हें देगा। देखो परमेश्वर का वचन यहाँ क्या बताता है कि यदि तुम पिता से कुछ मांगोगे, यानी परम प्रधान परमेश्वर से कुछ मांगोगे, तो वो पिता भी यीशु के नाम से तुमको देगा। यीशु के नाम में कितनी सामर्थ्य, यीशु के नाम में हमारा ये 6वां फायदा हम जान सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम जो कुछ भी मांगेंगे वो पाएंगे। अब तुम मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, प्रभु क्या कहते हैं, अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ मांगा नहीं, मांगो तो तुम पाओगे, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए प्रियो। सो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप ऐसे नाम को जान रहे हो। यदि हमारे नए भाई बहन जुड़ रहे हैं, यदि हमारे पुराने भाई बहन हैं जो प्रभु यीशु मसीह को जान रहे हो, प्रेम कर रहे हो, उनको उनकी आज्ञाओं पे चल रहे हो, अपने चरित्र को उत्तम रखे हो, पाप से कोई समझौता नहीं, पाप को अपने जीवन में स्थान नहीं दे रहे बल्कि यीशु को दे रहे हो, हर एक पाप से आप अलग हो रहे हो, तो प्रियो जो कुछ भी आप मांग रहे हो प्रभु देगा, ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। प्रियो, एक बात मैं बताऊं कि जब हमारा संसारिक पिता होता है और जब उसका बेटा या बेटी जो कुछ भी उससे मांगता है, तो हमारा संसारिक बाप कितना कोशिश कर देता है उसकी इच्छा पूरी करने के लिए, जी जान लगा देता है, सारी अच्छी अच्छी वस्तुएं देता है कि हमारे बच्चे की कोई इच्छा अधूरी ना रह जाए। वो संसारिक बाप है। तो आपको एक बात सोचना है कि हमारा स्वर्गीय पिता जिसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, तो हमारे लिए क्या कुछ नहीं दे सकता है। सो हमें यीशु के नाम से मांगना है तो प्रभु हमारे लिए सब कुछ करेंगे। लेकिन याद रखना, हमें वही मांगना है जो हमारे लिए भला है, हमारे लिए लाभ है, यानी हमें प्रभु यीशु मसीह की इच्छा के अनुसार मांगना है। ऐसी चीजें नहीं जो संसार में हमें खींच ले जाएं, जो हमें नरक में ले जाएं, जो हमें पाप की ओर बढ़ा दें, उन सारी चीजों को नहीं मांगना प्रियो। हमें अपनी इच्छा नहीं पूरी करनी, प्रभु यीशु मसीह के नाम से उसकी इच्छा के अकॉर्डिंग जो कुछ भी आप मांगोगे प्रभु आपके जीवन में खोलेंगे, वो देंगे, वो बरकतों को देंगे। आप तृप्त हो जाओगे, आप आशीषित हो जाओगे, आप ऐसे ही नहीं रहोगे, आप खाली नहीं रहोगे, प्रभु आपको आशीष करेंगे। सो प्रियो, मैं
आशा करती हूँ कि आपको आज का वचन समझ में आ रहा होगा। आपको समझ में आ रहा होगा कि यीशु के नाम में कितनी सामर्थ्य है, यीशु के नाम में कितनी आशीष है, यीशु के नाम से हमें क्या क्या आशीषें हम प्राप्त कर सकते हैं। आइए आखिरी आशीष, सातवीं एंड लास्ट आशीष में हम जाएंगे जो प्रभु ने हमारे लिए रखी है। यीशु मसीह के द्वारा हम जयवंत जीवन जी सकते हैं। यीशु के नाम से हम प्रियो एक जयवंत जीवन जी सकते हैं। आज बहुत सारे मसीह भाई बहन हारा जीवन जीते हैं, निराशा में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, हर प्रकार के बंधनों में चले जाते हैं। मैं आपको बता दूं, ऐसा नाम जो यीशु मसीह नाम जो आपके पास है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। पतरस कैसे बोलता है कि मेरे पास सोना चांदी नहीं, मैं तुझे यीशु का नाम देता हूं और उसके नाम से तू चल फिर, और वो चलने लगता है। यदि हम विश्वास के साथ यीशु के नाम से जयवंत जीवन को जिएंगे तो प्रभु हमें जयवंत करेंगे। पहला कुरिन्थियों 15 का 57 वचन हम देखते हैं। पहला कुरिन्थियों 15 का 57 में देखते हैं कि प्रभु का वचन हमें क्या बताता है यहाँ पे। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें जयवंत करता है प्रियो। मैं आपको बताना चाहती हूँ यहाँ पौलुस क्या कहता है, प्रभु में मैं जयवंत से भी बढ़कर जीवन वो मैं जीता। आपको डरने की जरूरत नहीं, आपको घबराने की जरूरत नहीं। जयवंत से भी बढ़कर जीवन देने वाला कौन है? प्रभु देने वाला है। आप कई बार फेल हो चुके होंगे, अपनी लाइफ में हार चुके होंगे, बहुत सारे ऐसे चांसेस आए होंगे जिसमें आप नाकामयाब भय होंगे, यानी असफल हो चुके होंगे। कुछ ऐसे काम जो आपके बने नहीं होंगे, आपके बच्चे असफल हो गए होंगे, आपके घर परिवार के लोग असफल हो गए होंगे। तो आपको डरने की जरूरत नहीं, आपको हारा जीवन जीने की जरूरत नहीं, क्योंकि यीशु मसीहा के नाम से हम एक विजयी जीवन जी सकते, एक जयवंत जीवन जी सकते, एक आशीष का जीवन जी सकते। कब? उसकी आज्ञाओं को मानकर, उसकी आज्ञाओं में चलकर, उसके पास अपने समय को स्पेंड करके, उसकी हम प्रार्थना में जाएं, विश्वास में आगे बढ़ें, वचन को हम पढ़ें, प्रभु में आगे बढ़े, अपने जीवन को पवित्र रखे, उत्तम रखे प्रियो, ताकि हम प्रभु में एक जयवंत जीवन को जी पाए प्रियो। प्रभु हमें हर प्रकार की चंगाई देता है, हमारे जीवन में बड़ी बड़ी आशीषें देता है। आज हमने क्या सीखा? परमेश्वर की यीशु मसीह के नाम से हमने क्या सीखा कि प्रभु के नाम में वो सामर्थ्य है, कि यीशु का नाम लेने से हमारे जीवन में कितने बड़े बड़े फायदे हैं प्रियो। हमारा उद्धार होता है उसको नाम लेने से, उसके नाम में हमारे लिए उद्धार है, यीशु के नाम में हमारे लिए चंगाई है प्रियो। आप सिर्फ परमेश्वर बाहरी चंगाई ही नहीं देता, शारीरिक चंगाई, वरन वो मानसिक चंगाई भी देता है। आप लोग कई बार आत्मा में टूट जाते हो, यानी डिप्रेस हो जाते हो, मानसिक तनाव आता है आपके जीवन में, चिंताओं में उलझ जाते हो, तरह तरह की बीमारियां, परेशानियां, बाहरी अटैक्स आपको लग जाते हैं, जिससे आप छूट नहीं पाते, डिप्रेशन में चले जाते हो। लेकिन प्रभु हमारा मानसिक तनाव से भी फ्री करता है, आजाद करता है, स्वतंत्र करता है। सो उसके नाम में हम चंगाई को प्राप्त करते हैं, उसके नाम में हम आशीष को प्राप्त करते हैं, और यीशु के नाम से दुष्ट आत्माओं को हम निकलते हुए देखते हैं, निकाल सकते हैं। यीशु के नाम में हमारी सुरक्षा है प्रियो, हमारा दृढ़ घर हमारा यीशु मसीह हमारा बाउंड्री वॉल है। पांचवी, यीशु के नाम के द्वारा हम एक होते हैं, प्रेम में बनते हैं, एकता में, यूनिटी में चलते हैं प्रियो। और यीशु के नाम से हम जो कुछ मांगते वो हमारे लिए करता है, और यीशु मसीहा के नाम में हम एक जयवंत जीवन जीते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यदि आज हमारा मैसेज जो प्रभु ने आपके बीच में इन शब्दों को रखा, आपको अपने नाम का मतलब बताया कि प्रभु यीशु मसीह के नाम में बहुत सामर्थ्य है, वो शक्ति है, वो अधिकार है, वो सामर्थ्य है कि हम उसके नाम से आशीषित होते हैं। उसके नाम में ही हमारा उद्धार है, उसी के नाम में हमारा छुटकारा है, उसी के नाम में हमारा बड़ा शांति है, और उस राज्य में हम प्रवेश करेंगे। तो ये नाम, अगर उस राज्य में जाने के लिए कोई नाम है तो सिर्फ यीशु मसीह नाम है। आपको ध्यान से सुनना और सोचना और समझना है, और आज के मैसेज को गहराई से मनन करना है कि आपको याद रखना है कि जिस नाम के करीब आए हो, जिस नाम को आपने अपनी जुबान पे लिख लिया है, जिस नाम को अपने हृदय में लिखा है प्रियो, जिस नाम से आप प्रार्थना कर रहे हो, जिस नाम से आप संगति में शामिल हो, जिस नाम के खातिर अपने समय को स्पेंड कर रहे हो प्रियो, आपके जीवन में बड़ी आशीष को
प्रभु देंगे। उस नाम में हर प्रकार का छुटकारा, उस नाम में हर प्रकार की चंगाई, उस नाम में हर प्रकार का हमारी सुरक्षा है। सो आपको डरने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि खुदा बाप आपके साथ हैं, तो हमें डरने की जरूरत नहीं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में ही हमारा छुटकारा, यीशु के नाम में ही हमारी सुरक्षा, यीशु के नाम में ही हमारी चंगाई है। सो मैं आशा करती हूँ कि आज का वचन आप लोगों को समझ में आया होगा और आप अच्छी रीति से आज का वचन सीख पाए होंगे। सो डरने की जरूरत नहीं, यीशु का नाम लेते हुए आगे बढ़ना है, प्रार्थना में, उपवास में और प्रभु की करीबी में, आज्ञाओं में चलना है, अपने पापों को अलग करना है, संसार में नहीं जाना, प्रभु की इच्छा के अनुसार हमें अपने जीवन को व्यतीत करना है। सो प्यारे भाई बहनों, आज हम अपने यहीं पर इस सभा को समाप्त करते हैं। आप सभी लोग अपने रिक्वेस्ट डाल देना, प्रार्थना विनतियों को डाल दो। मैं प्रार्थना करूंगी, आज आपका कोई मैसेज मैं पढ़ नहीं पा रही हूँ, किसी का मैसेज इधर शो नहीं कर रहा है, पता नहीं क्या दिक्कत है, नेटवर्क की इश्यू है, क्या ही प्रॉब्लम है। सो आइए हम सब लोग मिल करके प्रार्थना करेंगे और आज का जो वचन, जो यीशु मसीह के नाम में जो सामर्थ है, उस नाम को हम धन्यवाद देंगे, उस नाम को हम महिमा देंगे, उस नाम को हम प्रेज देंगे। सो आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद राजा यीशु, हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद पिता, आपको आदर और महिमा देते हैं। पापा आप सचमुच जिंदा खुदा हो मेरे प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते। हमने आज सीखा हमारे यीशु के नाम में हमारा छुटकारा है, यीशु के नाम में उद्धार, यीशु के नाम में चंगाई, यीशु के नाम में सुरक्षा है, यीशु के नाम में विजय है, यीशु के नाम में जयवंत जीवन है। प्रभु हम धन्यवाद करते। हर एक भाई बहन जितने ये नए पुराने सब जितने भी प्रभु यीशु मसीह आपके नाम को ग्रहण कर रहे और जान रहे, आज इनकी जिंदगियों में तेरे नाम से छुटकारे को मैं मांगती हूँ। यदि कोई बीमार है, यीशु के नाम से आज छूट जाए हर बीमारी से। यदि कोई दुष्ट आत्मा से पीड़ित है तो मैं उसके जीवन से यीशु के नाम से उन दुष्ट आत्माओं को घुड़क देती हूँ। यदि कोई असफल है, यीशु के नाम से सफलता को मैं डिक्लेयर करती हूँ, उसके जीवन में लागू करती हूँ। यदि कोई अपने आप को प्रभु असुरक्षित महसूस कर रहा है, उसके जीवन में सुरक्षा को नहीं महसूस कर रहा, तो पिता आपकी सुरक्षा को मांगते हैं। जहां कहीं ये भाई बहन कल का दिन में जाएं, इनकी रक्षा करना पापा। हम धन्यवाद करते, हर एक वो भाई बहन को आपके पवित्र लहू में छुपाते, आपके चरणों में लाते हैं प्रभु। तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं थरथराती हैं, तेरे नाम से हर प्रकार की शैतानी शक्तियां कांपती हैं। पिता मेरे यीशु का नाम सब नामों में ऊंचा नाम है, उस नाम को हम धन्यवाद करते। हर एक भाई बहन को, बूढ़े बुजुर्ग, माता पिता, उन बच्चों को, उन जवान बहनें भाई सबको, बेटियों को, बेटों को आपके पवित्र लहू में छुपाती हूँ। आज का वचन इनकी जिंदगी में 100 गुने आशीष को दे, 100 गुना प्रतिफल इनके जीवन में आए और ये जान पाए यीशु के नाम का मतलब यीशु का नाम हमारी जिंदगी के लिए छुटकारा है। यीशु का नाम ही हमारा प्राण है, उस नाम के सिवा मुझे कोई नाम नहीं चाहिए। हम धन्यवाद करते पिता, इन्हें अपने आग से भरो, अपनी पवित्र आत्मा की अग्नि से भरो और एक अच्छा जीवन, एक आत्मिक जीवन प्रभु में उन्नति करें। हर प्रकार की डिप्रेशन, चिंता और प्रभु परमेश्वर पिता उलझन तेरे नाम से इनके जीवन से दूर हो जाए। पिता हम धन्यवाद करते, जब ये रात में सोने जाए अच्छी मीठी सुकून भरी नींद देना। हर दुष्ट आत्माओं के सपने, अटैक्स इनके जीवन से मैं खत्म करती हूँ। कल का दिन तेरे नाम से शुरू करे। पिता हम धन्यवाद करते, आप हमारी प्रार्थना को सुनकर उत्तर दिया, इसलिए सारा आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते। खुदा के लोग बोलो आमीन, आमीन, आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यीशु नाम सब नामों में ऊंचा नाम है। सो उस नाम को सराहना, उस नाम की जय जयकार करना, उस नाम को धन्यवाद देना। वो नाम आपको ऊंचाइयों पर ले जाएगा, वो नाम आपको कर्जे से छुड़ाएगा, वो नाम आपको बीमारी से छुटकारा देगा, वो नाम आपको दुष्ट आत्माओं से छुटकारा देगा, वो नाम आपके पूरे घराने की रक्षा करेगा, आपकी सुरक्षा करेगा। जहां कहीं आप जाओगे वो नाम आपकी सुरक्षा करेगा, यीशु नाम। सो उस पर भरोसा करना और सुबह की प्रार्थना में आप लगातार शामिल रहो। मेरे प्यारे भाई बहनों, जो मैं प्रार्थना अपलोड करती हूँ सुबह की दिन शुरुआत हमें यीशु के नाम से करनी है, ताकि हमारा पूरा दिन शैतान के बंधनों में ना रहे, शैतान के कब्जे में ना रहे, बल्कि प्रभु की हम सुरक्षा में रहे। यीशु के नाम से शुरू करें पूरा दिन, प्रभु हमें लाइट में, रोशनी में चलाए, हर पाप हमारे जीवन से खत्म रहे। सो प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ, हमारे साथ मिल करके 5 बजे सुबह की प्रार्थना में शामिल हो जाओ। सो आइए हम सब
प्रभु की जय जयकार करते हुए इस लाइव को हम समाप्त करेंगे। प्रियो, परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।